हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर में इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। हम टोटल पॉलिनोमियल के 100 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हो तो पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का जो सीरीज़ में क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया हूँ, लेकिन जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में से 80 या 85 क्वेश्चन के समथिंग होंगे। 20 क्वेश्चन हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे करके हम टोटल 100 क्वेश्चन इसके डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो घात वाला बहुपद कहलाता है। ठीक है, दो घात वाला बहुपद कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दो घात वाला बहुपद। दो घात वाले बहुपद का मतलब यहाँ पर होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, द्विघात बहुपद। और इंग्लिश में हम बोल देते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कॉन्सेप्ट को क्लियर करता जाऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं वो सिर्फ हिंदी में लिए हैं, लेकिन मैं डिस्कस आपसे इंग्लिश में भी करने वाला हूँ। दो घात वाला बहुपद, तो यहाँ से हमसे पूछा है कि उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। तो जिसकी डिग्री अगर 2 होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हिंदी में बात करें तो उसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा 3 घात वाला बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, उस पॉलिनोमियल को आप क्या कहोगे। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो क्या है, 3 है, तो ऐसे बहुपद को हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इंग्लिश में बात करें तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद का रूप क्या होता है। तो हमने पढ़ा था एक घातीय बहुपद जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमसे स्टैंडर्ड फॉर्म इस क्वेश्चन में पूछा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस है उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक का क्या होता है, क्यूबिक का क्या होता है, इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक का क्या होता है। इन सब के स्टैंडर्ड फॉर्म सब बेसिक वाली क्लास में आज से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम इसके सिर्फ क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लीनियर पॉलिनोमियल का वो क्या होगा, ax प्लस बी क्या होता है, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। एक चीज़ और याद रखना है यहाँ से कि जो a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर जो a होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। और a और जो b होते हैं वो क्या होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप साथ में याद रखना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो यहाँ से हमसे पूछा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, मैं आपसे इंग्लिश में भी डिस्कस करता चलूँगा साथ में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ से हमसे पूछा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इंग्लिश में मैं साथ में लिखता चल रहा हूँ।
लेकिन यहाँ पर PDF में आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन प्रोवाइड है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना क्या होता है? x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड a b c एंड d आर रियल नंबर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? हमसे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ लीनियर, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। हमसे पूछा है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। इंग्लिश में क्वेश्चन लिख दिया है मैंने कि किसी रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो रेखिक बहुपदों की क्या होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो अभी हमने डिस्कस किया, ax प्लस b एक लीनियर पोलिनोमियल होता है। इसमें शून्यकों की संख्या क्या होती है? तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होती है वो क्या होती है? 1। शून्यकों की संख्या क्या होती है? 1। और अगर आपसे पूछे कि इसके शून्य कैसे फाइंड करोगे, तो शून्य फाइंड करने के लिए, जीरोस फाइंड करने के लिए पूरे पोलिनोमियल को इक्वेट कर देते हो 0 से। तो यहाँ से आप देखोगे तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस का b, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस b अपॉन a। तो यहाँ से जो शून्यक होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस b अपॉन a। आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ भी लिया था कि रेखिक बहुपद का शून्यक होता है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, माइनस का b अपॉन a, प्लस का b अपॉन a अपॉन b, माइनस का a अपॉन b। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है इस कंडीशन में? माइनस का b अपॉन a और सिर्फ माइनस का b अपॉन a होता है, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्यक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द्विघात बहुपद के शून्य नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? तो हमने अभी देखा ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। और हमसे इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस, हाउ मच नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसमें आप एक और ऑप्शन जोड़ लेना अड़ा करके, और जिसमें आप ऑप्शन में लिख लेना 2। ठीक है, 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, इन ऑप्शन में 0, 1, 3, 4 ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो आप करेक्ट कर लेना और एक नया ऑप्शन लिख लेना 2। तो इसमें द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो 2 या 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद के शून्यक है। यहाँ हमसे पूछा है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं और शून्यक को हम जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं अल्फा और बीटा से। अगर यहाँ अल्फा लिखा है इसका मतलब सिर्फ एक शून्यक होगा? नहीं। बीटा लिखा है इसका मतलब एक शून्यक सिर्फ बीटा होगा? नहीं। अल्फा, बीटा और गामा ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा? अल्फा और बीटा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक घातीय या रेखिक बहुपद का आलेख होगा। तो ये भी हम क्लास में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर प्रीवियस क्लास आप जाके देखोगे तो हम क्या पढ़ के आए हैं कि अगर आप क्या करते हो, किसी एक्स वाई प्लेन में ये एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास क्या होता है? वाई एक्सिस, जिस पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पोलिनोमियल पी एक्स को। अब एक घातीय बहुपद की बात कर रहा है वो हमसे, इसका मतलब वो हमसे बात कर रहा है लीनियर पोलिनोमियल। किसकी बात कर रहा है? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। हमेशा क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एक सरल रेखा बनता है। तो यहाँ से हमसे यही पूछा है कि एक रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? तो वो हमेशा एक सरल रेखा होगा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 11, द्विघाती बहुपद का आलेख होगा। अभी हमसे पूछा था रेखिक बहुपद का, तो रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सरल रेखा होता है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा द्विघाती बहुपद का, तो द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ होगा वो हमेशा याद रखना एक पैराबोला होगा। क्या होगा? एक हमेशा पैराबोला होगा, या तो वो अधोमुखी होगा या वो
उद्गोतमुखी होगा इस तरीके से, अपर पैराबोला होगा या लोअर पैराबोला होगा। ठीक है, तो द्विघाती बहुपद का जो आलेख होता है वो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, उद्गोतमुखी या अधोमुखी परवलय पैराबोले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बहुपद का आलेख एक अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया है, इसके कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारी इसके बेसिक वाली क्लासेस देख सकते हो। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, जिस पर हम क्या करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमसे पूछा है यदि किसी बहुपद का जो ग्राफ है अगर एक्स एक्सिस को क्या करता है, 2 बार इंटरसेक्ट करता है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। अगर याद रखना वो किसी एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, तो इसमें ये जो नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं इसका जो एक्स एक्सिस होता है वही हमारे पास क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब कि अगर 2 बार इंटरसेक्ट करेगा तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके से बनता है, तो उद्गोतमुखी या अधोमुखी परवलय के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c की शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग होगा। ये भी हमने पढ़ चुका है कि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें जो अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है वो क्या होती है, 2 है। और शून्यकों की संख्या को हम क्या करते हैं, 2 शून्यक होते हैं तो हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। और हमसे पूछा है कि यहाँ पर शून्यक का अगर अल्फ़ा और बीटा है तो उनका योग क्या होगा, तो इनका योग जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है, -b/a के, -b/a के। और ये हमने डिस्कस किया था हमारी पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद x² - 2x + 3 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यक का योग होगा। तो अल्फा और बीटा मतलब हमसे पूछा है कि इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा है तो इनका जो योग होगा, तो अल्फा और बीटा इनका योग जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -b/a के। ठीक है, और अगर आप यहाँ से पॉलिनोमियल देखोगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, x² - 2x + 3, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक द्विघाती बहुपद है। और द्विघाती बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। यहाँ से अगर आप देखोगे जब आप दोनों की कंपैरिजन करोगे तो जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो यहाँ पर a की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पर b की जो वैल्यू होगी वो होगी -2 एंड c की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3। हमसे शून्यकों का योग पूछा है, तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a। तो यहाँ से माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू भी हमारे पास -2 है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2y1, और 2y1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। द्विघात बहुपद x² - 9 का शून्यक होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 9, व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 9। यहाँ हमसे पूछा x² - 9 का शून्यक क्या होगा। तो x² - 9 का शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते थे 0 से। तो यहाँ से x² - 9 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा √9, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-3। तो इसके जो शून्यक होंगे वो क्या हो जाएंगे, +3 एंड -3। तो यहाँ से हमसे पूछा है कि इसका द्विघात बहुपद का शून्यक होगा, तो +3 एंड -3। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद ax² - px + 2 की शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यक का गुणनफल होगा। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, ये हमें पता है। और 2 शून्यकों को हम किससे, अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमसे पूछा है इनका गुणनफल, तो अल्फा और बीटा शून्यकों का गुणनफल जो होता है किसके इक्वल होता है, c/a के। ठीक है, तो अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखोगे तो इस पॉलिनोमियल में क्या दिख रहा है हमें, x² - px + 2। जब आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c से कंपैरिजन करोगे तो हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1 होगी, b की वैल्यू क्या होगी, -p, एंड c की वैल्यू कितनी होगी, 2। हमसे शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है,
तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है ए सी अपॉन ए, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2/1 मतलब 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 3x द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा और 1/बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 2 की शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यक का गुणनफल होगा। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, ये हमें पता है, और 2 शून्यकों को हम किससे, अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमसे पूछा है इनका गुणनफल, तो अल्फा और बीटा शून्यकों का गुणनफल जो होता है किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। ठीक है, तो अगर आप इस पोलिनोमियल को देखोगे तो इस पोलिनोमियल में क्या दिख रहा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 2। जब आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करोगे तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी माइनस का, पी एंड सी की वैल्यू कितनी होगी 2। हमसे शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है ए सी अपॉन ए, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2/1 मतलब 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 3x द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा और 1/बीटा शून्यक का गुणनफल होगा। यहाँ हमसे पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा शून्यक का गुणनफल होगा। थोड़ा सा ये भाई मिस्टेक लिखा गया है, शून्य का गुणनफल हमसे सिर्फ पूछा है अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो आप देखोगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। जब आप इसका कंपैरिजन करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 1, यहाँ b की वैल्यू होगी माइनस का 3 एंड c की वैल्यू होगी जो क्या होगी 2। हमसे पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा बीटा को डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बीटा, तो यहाँ जाएगा बीटा। सेम इसी तरीके से आप करोगे तो ये जाएगा अल्फ़ा। तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ से देखोगे माइनस बी की वैल्यू भी क्या है माइनस का 3/2। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी हमें 3/2 डिवाइड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ सी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू में 1/2। ठीक है, हाँ इसका डिवाइड में कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, और ये पलट के क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना जाएगा 3/4, ये कितना जाएगा 3/4। ठीक है, और 3/4 इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद एक्स क्यूब, सॉरी इसको आप द्विघात की जगह त्रिघात कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो बहुपद है वो क्या है त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा और गामा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमसे पूछा है। ठीक है, त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हमें देखो यहाँ पर हमें जो क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और यहाँ से अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे 3 होंगे। अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी,
और 3 शून्य को हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा, बीटा एंड गामा से। अब हमसे पूछा है कि जो इसके शून्यक होंगे उनका योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये भी होता है -b/a के इक्वल। ये भी किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -b/a। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिघात। इसको भी करेक्ट आप शायद ये सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से हमसे पूछा है कि त्रिघात, इसको आप करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद हमें गिवन है x³ प्लस 3x² प्लस का 2x प्लस का 1। इसके 3 शून्यक होंगे क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है और क्यूबिक पोलिनोमियल में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 शून्यक हमें गिवन है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, और इनका योगफल हमसे पूछा तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमसे पूछा है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है, -b/a। और b/a क्या होता है, तो जब आप इसके कंपैरिजन करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो b क्या है यहाँ पर, x² का कोफिशिएंट, तो माइनस एज इट इज़। इसमें अगर आप x² का कोफिशिएंट देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाय a क्या होता है, x³ का कोफिशिएंट। तो x³ का कोफिशिएंट अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या है, 1 है, तो डिवाइड क्या आ जाएगा, 1। तो -3/1 इज इक्वल टू -3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। द्विघात, इसको फिर करेक्ट कर लेना, त्रिघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पर हमें त्रिघात बहुपद दिया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के 3 शून्यक होंगे। 3 शून्यक क्या होंगे, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। यहाँ पर इसके 3 शून्यक क्या होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इस बार हमसे इन तीनों का प्रोडक्ट पूछा है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कर रहे थे इसके प्रोडक्ट की। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो होता है -d/a के इक्वल। ठीक है, तो देखो क्यूबिक पोलिनोमियल की कंडीशन में आप 3 चीज़ें याद रखोगे। हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब यहाँ से वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताओ क्या होगी। वो आपसे ये भी पूछ सकता है अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा की वैल्यू बताओ क्या होगी। और तीसरा वो आपसे पूछेगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यू को आप याद रखना। ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a के इक्वल। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये होता है c/a के इक्वल। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा अगर पूछे तो ये होता है -d/a। ठीक है, अब यहाँ से तो आपसे लोगों से आपसे क्या पूछा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। d क्या होता है, तो जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होता है d। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिया है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है, तो ये हो जाएगा -d/a। इसका राइट आंसर होगा। 6x² - 7x - 3, 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना सीखा है। अब हम सीधा क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं बस। 6x² - 7x - 3, इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था जो x² का कोफिशिएंट होता है वो, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो, इन दोनों का आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो 6 और -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -18। अब आपको क्या करना है, ऐसे 2 नंबर आइडेंटिफाई करने हैं जिनका अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या है, -18 आए, और यदि आप उसको प्लस या माइनस करो तो क्या है, जो बीच में आपको मिडिल टर्म दिख रही है -7, तो अगर आप माइनस या प्लस करो तो -7 आए। ऐसे 2 नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसे 2 नंबर क्या हो जाएंगे, -9 और +2। अगर -9 + 2 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -18 आएगा। और अगर आप क्या करोगे, -9 + 2 करोगे तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। तो जो 2 नंबर आपने सर्च करें वो कौन कौन से हैं, -9 और 2। तो इसका शून्यक हमसे अगर पूछा है तो हम क्या कर देते हैं, इसके साइन को अपोजिट कर देंगे। ये -9 हो जाएगा +9, और ये +2 क्या हो जाएगा, -2।
और ठीक है, और दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे क्या कर देते हो, दोनों शून्य को आप डिवाइड कर देते हो। इसको भी डिवाइड कर दोगे 6 से, इसको भी डिवाइड कर दोगे 6 से, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो एक हो जाएगा 3/2, और इससे कैंसिल करोगे तो -2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये क्या जाएगा माइनस का 1/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3/2 एंड -1/3, 3/2 एंड -1/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चाहते तो इसको और दूसरे तरीके से आप सोल्व कर सकते थे। पूरा क्या है क्वेश्चन, 6x² - 7x - 3, दो नंबर हमें मिल गए, कौन कौन से, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x एंड माइनस का 3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके लिख लो, 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x एंड माइनस का 3। यहाँ से अगर आप कॉमन देखोगे तो 2x कॉमन दिखेगा, यहाँ से 2x कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 3x, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1। यहाँ से अगर आप माइनस का 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 3x और प्लस का 1। एक वैल्यू तो क्या हो जाएगी, दो, आप दोनों में क्या कांस्टेंट है, तो दोनों में कांस्टेंट है 3x प्लस 1। अगर 3x प्लस 1 कांस्टेंट ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस 3। आपको शून्य निकालने हैं तो आप क्या करोगे, दोनों को इक्वेट कर दोगे 0 से। तो जब आप 3x प्लस 1 को इक्वेट कर दोगे 0 के, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -1, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1/3। सेम इसी तरीके से आप 2x माइनस 3 को इक्वेट कर दोगे 0 के, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3/2। तो यहाँ से भी आप देखोगे तो दो वैल्यू क्या जाएगी -1/3 एंड 3/2। तो इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और आप इसको इस तरीके से बेसिक तरीके से सोल्व भी कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। ठीक है, हमसे पूछा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है, वो इनमें से किस बहुपद के या किस पॉलिनोमियल का ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या गिवन है हमें, तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जो क्या गिवन है -4, और गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, जो क्या गिवन है -5। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा बहुपद होगा जिसका, तो इसमें अगर आपको बहुपद बनाना हो तो बहुपद बनाने की कंडीशन क्या होती है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया जाए तो इस तरीके से आप क्या करोगे, बहुपद फाइंड करोगे। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 इंटू में x, और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -5। तो जो बहुपद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 5, x² प्लस 4x माइनस 5। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद x ब्रैकेट 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग होगा। तो आप पहले क्या करो, द्विघात बहुपद को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो x का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3। हमसे पूछा शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। यहाँ से अगर आप देखोगे तो माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू -b है, -5 है, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 5/2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या हम पढ़ चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में कितने शून्यक होते हैं, कितने जीरोस होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है वही क्या होते हैं, उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 1 होगी। बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है। हमसे पूछा x² माइनस 11 के शून्यक, तो शून्यक निकालने के लिए आप क्या कर देते हो, इक्वेट कर देते हो 0 के। तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा √11, और ये स्क्वायर रूट लगा है इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस √11। तो इसका जो आंसर होगा वो +11 माइनस √11। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। तो अभी हम पढ़ चुके हैं शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए।
ठीक है। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर लिख लोगे माइनस का 3/, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस का 3/1 और माइनस का 3/1 क्या होगा माइनस का 3। तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा, तो ये आपको पता होगा कि जो AY² प्लस BY प्लस C ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। y का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, y² का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है c, और शून्यकों का योग क्या होता है माइनस का b/a। यहाँ से जब आप कंपैरिजन करोगे तो b की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू हो जाएगी 3 और a की वैल्यू तो जो y² का कोफिशिएंट होता है वो होता है a, यहाँ पर कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/1 मतलब माइनस का 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा माइनस का 3। 2 - x² प्लस x³ में x² का गुणांक पूछा है, तो x² का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर, तो आप देखोगे -1, तो इसका जो गुणांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -1। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, p का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x - 2 से विभाज्य है। अगर ये पोलिनोमियल x - 2 से विभाज्य है, इसका मतलब अगर आप पोलिनोमियल में x के प्लेस पर अगर आप 2 पुट कर, हाँ x - 2 से विभाज्य होने की कंडीशन में आप क्या करोगे x - 2 को इक्वेट करोगे 0 से, और x की वैल्यू देखोगे तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। अगर आप इस पोलिनोमियल को कहते हो कि x - 2 से विभाज्य, इसका मतलब अगर आप इस पोलिनोमियल में x के प्लेस पर 2 पुट करोगे तो पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको शून्य निकालने के लिए हम इक्वेट कर देते थे 0 से, तो अब इसको इक्वेट कर दोगे आप 0 से, और x के प्लेस पर क्या पुट कर दोगे 2, तो ये हो जाएगा 2³ प्लस 4 इंटू में 2² माइनस p इंटू में 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 माइनस 2p प्लस 8। अगर आप देखोगे यहाँ से प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, और इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास 0। ये हो जाएगा 16 प्लस 16 माइनस का 2p इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 16 कितना होगा 32, तो ये हो जाएगा माइनस का 2p, और ये प्लस का 32 इधर जाएगा तो माइनस का 32, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32/2, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद px इज इक्वल टू x² माइनस 2x के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा है हमसे। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा अभी हमने पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब आप यहाँ समझ गए होंगे c का मान क्या है, तो c की वैल्यू है -6, a की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा -6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, शून्यकों का योग कितना दिया है, तो शून्यकों का योग दिया है हमें +2, गुणनफल कितना दिया है शून्यकों का, तो ये वैल्यू क्या है -15। हमसे पूछा है बहुपद क्या होगा, तो अभी मैंने बताया था अगर आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल गिवन हो तो आप किस तरीके से बहुपद फाइंड करोगे, बहुपद बनाओगे, तो ये हो जाता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना है 2, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2 इंटू में x, और प्लस अल्फ़ा बीटा, तो प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है -15। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा x² माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। याद रखना यहाँ पर एक शब्द आप पढ़ रहे हो मूल, और अभी तक हम पढ़ते आए हैं शून्यक, तो ये शून्यक और मूल दोनों एक ही चीज़ है, बस हम मूल कहाँ यूज़ करते हैं, तो जब हम बात करते हैं समीकरण की। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी समीकरण की, तब हम उस x की वैल्यू जिससे उस समीकरण की वैल्यू क्या हो जाए पूरे 0 हो जाए, तब हम उस x की वैल्यू को क्या बोल देते हैं मूल। ठीक है, समीकरण के मूल। लेकिन हम बहुपद की अगर हम बात करेंगे तो बहुपद की कंडीशन में हम शून्यक शब्द का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मूल दिया है तो इसका मतलब ये क्या है शून्यक ही है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू देखोगे आप 1, a की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक निकालने हमें क्या दिया है x² माइनस 5x प्लस 6, इसके शून्यक निकालने। तो यहाँ पर आप देखोगे x² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और कांस्टेंट टर्म कितनी है 6 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 6 आएगा।
अब आपके दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं आपको जिनका आप मल्टीप्लाई करो तो क्या है 6 आए, और अगर आप उनको प्लस या माइनस करो तो उस कंडीशन में जो मिडिल टर्म है माइनस का 5 आए। अब बताओ ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे जिनका मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो प्लस का 6 आए, और अगर उनका प्लस या माइनस करते हो तो कितना आए, माइनस का 5 आए। तो दो नंबर कौन कौन से होंगे, वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x, माइनस 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 5x, तो -3 -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6। तो ये हो जाएगा प्लस का 6। यहाँ से अगर आप x कॉमन लेते हो तो ये क्या बचेगा, x माइनस 3, और अगर आप यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन दिख रहा है x माइनस 3, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो कॉमन हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 2। शून्यक निकालने, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं 0 के, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो इसके जो शून्यक होंगे वो क्या हो जाएंगे 3 और 2, ठीक है 2 और 3, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इतना आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा क्या करोगे, तो यहाँ पर आपने जो दो नंबर लिए हैं -3 और -2, उन दोनों के साइन को अपोजिट कर दोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 2। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से इनको डिवाइड करना होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो सेम वही नंबर आता है। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो आप उस कंडीशन में सिर्फ साइन को अपोजिट कर दोगे, और अगर 1 के अलावा 2 3 4 5 कुछ भी होता तो आप इन दोनों को उस नंबर से क्या कर देते, डिवाइड कर देते। फाइनली वही हमारे पास क्या होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत है, तब ए की वैल्यू पूछी है हमसे, ठीक है। जो नंबर ऑफ जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है, इक्वल और अपोजिट है, तब ए की वैल्यू क्या होगी। तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये जो शून्यक है द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद के दो शून्यक होंगे, एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि दोनों शून्यक क्या है, बराबर है। तो अगर हम मान लेते हैं कि पहला अल्फा है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। किंतु विपरीत है, अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये दो शून्यक हो गए। अब हमसे शून्यकों का योगफल अगर हम पूछें तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इसमें बीटा जो क्या है वो अपोजिट साइन है लेकिन इक्वल है, ये कंडीशन दी थी, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा, और अल्फा माइनस अल्फा मतलब दो शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस का ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा 0, और ये टर्म आएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 102y इज इक्वल टू 25 तो 10 माइनस वाई क्या होगा। तो यहाँ से अगर 102y इज इक्वल टू क्या दिया है 25 दिया है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 25, ये इंटू में बराबर के इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 102, ठीक है। ये y की वैल्यू हो जाएगी, हमसे क्या पूछा है 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई, तो 10 एज इट इज़ रहेगा, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन 102, ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 102। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 102, 1 से भाग दोगे 102 में तो 102 टाइम जाएगा, 102 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1020, ठीक है। माइनस 102 से 102 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 1020 में से अगर आप 25 माइनस करोगे तो ये जाएगा 995 डिवाइडेड बाय 102, ठीक है। अगर आप इसको क्या करते हो डिवाइड कर देते हो तो डिवाइड करने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर होगा वही क्या होगा हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 995 को तो 995 पर डिवाइड क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर इसको डिवाइड कर लेना, जो डिवाइड करके आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आप इस वीडियो को
कम्प्लीटली देखते हो तो जो भी पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और अब बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे अगर आप मेरी बेसिक की क्लासेस देखकर ये पॉलिनोमियल के एमसीक्यू को सोल्व करते हो तो आप हर एक क्वेश्चन को विद इन 1 और 2 सेकेंड में और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड के अंदर आप इसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब